नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं भाइयों। हमारे बहुत से भाइयों के सवाल आ रहे थे, भैया आप किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, इतने आगे आप कैसे बढ़ते गए, क्या आपको नाइटफॉल नहीं होता, क्या आपको दिमाग में गंदे विचार नहीं आते ब्रह्मचर्य के दौरान। तो आज सभी बातों का मैं आपको जवाब दूंगा और बहुत सी बातें आपसे शेयर करूंगा आज मैं जानता हूँ, देखो हमारे बहुत सारे भाई आज ऐसे हैं जो बहुत सारे ब्रह्मचर्य के वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं भैया थोड़े दिन का मोटिवेशन फिर डाउन हो जाता है और कम समय में हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो आज का ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता मेरे भाई। देखो, जो बात है, जो मेरे अनुभव से है, वही मैं शेयर करता हूँ और आज के इस वीडियो में सब कुछ आपसे जो है मैं शेयर करूँगा अच्छे से, और आपको बारीकी से थोड़ा समझना है इस बात को। मुझसे थोड़ा आप रिलेट करोगे, ठीक है, थोड़ा कनेक्शन बनाओ मुझसे मेरे भाई। समझो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई, जब हम मास्टरबेशन की लत में होते हैं, एडिक्शन में होते हैं, अब आपका एडिक्शन चाहे 5 साल से रहा हो, 8 साल से रहा हो, 10 साल से रहा हो, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है ना, हम एक ऐसी दुनिया में है जो अपने आप में एक दुनिया बना लेते हैं। हम अपनी 4 दीवारों के अंदर बंद और अपनी ही एक दुनिया में हम खोए हुए रहते हैं। हमारे लक्ष्य पड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता। बस हम 4 दीवारों में बंद हैं, अपनी ही एक इमेजिनेशन की दुनिया में हम लोग खोए हुए रहते हैं हर वक्त। अब असल में हम एक एडिक्शन, एक मास्टरबेशन एडिक्शन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, और ये एक ऐसी लत, मतलब कि हम अपनी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। इस टॉपिक पर हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। ज़रा बात को अच्छे से समझना। हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, चाहे वो अपना कितना ही खास क्यों ना हो, अपने क्यों ना हो, हमारे माँ बाप क्यों ना हो। हम किसी से कोई बात शेयर नहीं कर सकते इस टॉपिक को लेकर कि हम एडिक्शन में फंसे हैं भैया, एक मास्टरबेशन के। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, चाहे हमारे समाज में लीजिए, कोई इस पर बात नहीं करेगा। कितने युवा आज फंसे हुए हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो बुरे नहीं हैं, वो दिल के बहुत साफ है, मैं जानता हूँ। वो दिल के बहुत साफ हैं, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये मन हमारी मानता ही नहीं है। ये हमें लगातार उस खाई में धकेल रहा है, बिल्कुल एक प्रकार से हमको बर्बाद करने की पूरी चेष्टा, पूरे प्रयत्न कर रहा है हमें बर्बाद करने की। अब ऐसे में जब हम, मेरी खासकर मैं बात करता हूँ कि एक ऐसे एडिक्शन से जब हम बाहर निकलते हैं, देखो जैसे कि मैंने कहा, जब आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, मुझे भी आप ही की तरह यूट्यूब पे वीडियो देखकर ही ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला। मुझे कोई स्पेशल कोई समझाने नहीं आया, ठीक है मेरे भाई। मुझे भी पता चला कि भाई ये कोई ब्रह्मचर्य होता है जिसमें सीमन रिटेंशन ये सब करना चाहिए, अच्छी दिनचर्या बनानी चाहिए। ऐसे ही एक वीडियो को देखकर मैंने शुरुआत कर दी। गलतियां मुझसे हुई, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत सारी गलतियां हुई। खुद से चेष्टा करना, मेरी बात समझना, खुद से कुछ गंदा देख लेना। तो धीरे धीरे समझ पड़ी। ब्रह्मचर्य एक बार में समझ में नहीं आता कि एक वीडियो देखा और सब कुछ समझ आ गया। ब्रह्मचर्य समंदर की तरह गहरा है। इसमें तरह तरह के मोड़ आपके सामने आएंगे, तरह तरह के लेवल आपके सामने आते हैं, आपको उन सबको पार करना है। तो धीरे धीरे हम ब्रह्मचर्य को कैसे समझ सकते हैं, उसका पालन करके। हमारे बहुत से भाई कहते हैं भाई कम समय में ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, टूटने दो। बिल्कुल सही सुना आपने। बस आप ये देखो कि किस वजह से टूट रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। वजह देखो कि किस वजह से टूट रहा है, और वही गलती दोबारा मत करो। धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक छलांग में नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे समझ कर पालन करते चलो ब्रह्मचर्य का। अब मुझे ले लीजिए आप। देखो मेरे भाई, हम लोगों ने क्या है, जब मैं इस एडिक्शन में था, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, 3-4 वीडियो आपको मिलेंगे, जाकर ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद अनाउंसमेंट आ रहा है कुछ बेचने का खैर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं देखो एडिक्शन में था, धीरे धीरे जब मुझे ब्रह्मचर्य के एक वीडियो के दौरान पता चला मुझे, फिर मैंने शुरुआत कर दी, ठीक है। मुझे नाइटफॉल भी हुआ, मुझे दिमाग में गंदे विचार भी आते थे, लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्मचर्य पालन करते चलो। जहां गलती हो रही है वो गलती दोबारा मत करो, फिर शुरुआत करो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले। उसके बाद एक समय ऐसा आया मेरे भाई, जब धीरे धीरे एक लंबे, मतलब कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ऐसे हम बढ़ते चले गए। ये एक ऐसा नहीं कि 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, समय लगा, साल भर का समय लगा मुझे, साल 1.5 साल का समय लगा स्थिर होने में, समझने में। धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। आज भी मेरे दिमाग में गंदे विचार जैसे कई बार आ जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा नहीं है कि गंदे विचार आते नहीं हैं। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी से किसी ने पूछा कि आपको काम के विचार नहीं सताते आपको क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वो मेरे द्वार पे आती है, काम वासना आती है, काम विचार वो आते हैं, द्वार पे आते हैं, लेकिन वापस लौट जाते हैं, क्योंकि मैं उनमें प्रबलता नहीं देता। मेरी बात को समझना। जब आपको जैसे कोई विचार आया, यहाँ विचार आया, कनेक्शन नीचे लगेगा। मेरी बात को ध्यान से समझो।
विचार यहाँ आया, तुमने कुछ भी सोचा, उसको उसी समय काट दो, ये तुमने अपने मन को मात दे दी। मेरी बात समझ में आ रही है? मन को ऐसे ही मात देना होगी। जब विचार आता है तो उसमें प्रबलता नहीं देती। जैसे तुमने किसी सुंदर सुंदर स्त्री देख ली, तुमने कुछ सोचा उसके शरीर के बारे में, उसे वहीं पे काट दो, उसके गहराइयों में मत डूबो, प्रबलता मत दो उसमें कि यार ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि वो तुम डूबे तो तुम सीधे फिर वो गंदे वीडियो तक पहुंच जाओगे और इमेजिनेशन करने लगोगे और नीचे कनेक्शन जाएगा, बस फिर ब्रह्मचर्य नष्ट होना ही होना है। मेरी बात समझ रहे हो? प्रबलता नहीं देनी विचारों के ऊपर, विचार आएंगे, रोको मत, विचारों को आने दो। मैं भी यही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे गंदे विचार नहीं आते, सभी को गंदे विचार आते हैं। आज के समय में, इस कलयुग में, आज जहाँ हर जगह अश्लीलता का प्रचार हो रहा है, चाहे मूवीज में ले लीजिए, वेब सीरीज चल रही हैं, युवा भाई आजकल आप देख रहे हैं कपड़ों के तरीके तरह तरह, आजकल टीवी में कोई ऐड है तो उसमें लड़की का उपयोग करना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो, आज के समय में जहाँ हर जगह अश्लीलता का प्रचार हो रहा है जोरों शोरों से, लोग देखने जा रहे हैं, एक अश्लील गाने के पीछे एक भद्दी मूवी पूरी देख के आ जाते हैं और उसको ब्लॉकबस्टर कर देते हैं। आपको समझना, ऐसे माहौल में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, अपने लिए तालियां बजाइए, ना कि निराश होकर कोने में बैठ जाइए कि नहीं यार, हम इस माहौल में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमने ये चुनौती स्वीकार करी और हम कर रहे हैं। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जहाँ लोग ब्रह्मचर्य का मजाक बनाते हैं, बेकार की बातें बोलते हैं, आज आप देखते हैं कैसे कैसे, समझ रहे हो मेरी बात को, और आप उसमें ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आप सच में ग्रेट हैं। तो ऐसे में आपको बस यही मोटिवेशन रखना है कि यार मैं कर रहा हूँ पालन। आज के समय में गंदे विचारों का आक्रमण होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन हमें उसमें प्रबलता नहीं देनी। मैं भी उसमें प्रबलता नहीं देता हूँ। आया, वापस जा भैया, पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। आया गया, मैं खुद से कोई चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से कोई भी चेष्टा नहीं कर रहा हूँ गलत देखने की। बस विचार आया, मैंने उसको भगा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? मैं खुद से कोई चेष्टा नहीं करता। अगर हम खुद से कोई चेष्टा कर रहे हैं तो विचार क्या, फिर तो सब कुछ आएगा। तो ऐसे ही मैं पालन करता हूँ। बाकी नाइटफॉल, जैसे कि मैंने भी बताया था, नाइटफॉल अभी मुझे बीच में ही हुआ। अभी मेरी नानी जी का निधन हो गया था बीच में, तो उसी बीच में आना जाना, थोड़ी सी दिनचर्या मेरी बिगड़ी थी। तो दिनचर्या बिगड़ने से थोड़ा बाहर का खान पान में, असल में बाहर का खाना पीना ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन अब अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, खासकर दुख की घड़ी है और हमें कहीं जाना पड़ जाए, अपने सगे संबंधियों में जाना पड़ जाए, तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते मैं ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मेरी बात को समझना। तो ऐसे ही थोड़ा एडजस्ट किया वहाँ पे, तो थोड़ा खान पान में आ गया। इस वजह से भी मुझे नाइटफॉल हुआ, अभी बीच में हुआ, मुश्किल से 5-6 महीने बाद हुआ था। लेकिन इस नाइटफॉल का मुझ पर कोई भी असर नहीं है कि मैं, वो नाइटफॉल हो गया तो मैं सोचूं अरे नाइटफॉल हो गया अब तो हस्तमैथुन करना पड़ेगा। ये सब बेकार के भ्रम है, गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइटफॉल होता है क्योंकि ये शरीर का अभ्यास है, तो नाइटफॉल पे हमें ध्यान नहीं देना। बस खुद से चेष्टा मत करो कोई कि जिससे आपको नाइटफॉल हो, ठीक है? बाकी हाँ, ऐसे कोई दुख की घड़ी आती है, कहीं हमें बाहर जाना पड़ जाता है, तो नाइटफॉल वगैरह हो रहा है तो इतना परेशान मत हो, ठीक है? तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं अपनी दिनचर्या पे फोकस रखता हूँ। बाकी मेरा जो व्यवहार है बाहर का, मैं जब अब ये मोबाइल ये वीडियो मैंने बना ली, अब मैं अपनी दिनचर्या में लुटूंगा तो मेरा व्यवहार कैसा है? तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मेरा व्यवहार बिल्कुल सिंपल सादा है। आप मुझे कई बार देखते होंगे, कई बार बहुत से भाई कहते हैं भैया आप एक ही शर्ट कपड़े क्यों पहनते हो? ऐसा नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े हैं, लेकिन देखो एक इच्छा जो होती है ना व्यक्ति की, मतलब मेरी वो इतनी तीव्र इच्छा अब नहीं रही। अब चाहे तुम उसको ब्रह्मचर्य का वो चमत्कार कहो, चाहे कुछ भी कहो, पहले थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन अब इतनी इच्छाएं नहीं है। बस अपने आप को अंदर ही अंदर में बेहतर बना रहा हूँ। मुझे, मतलब समझो कि मुझे उस कपड़े की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कपड़े पहनूंगा तो ही मैं अच्छा दिखूंगा। मुझे विश्वास है मैं जो पहनूंगा अच्छा ही दिखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतनी इच्छा नहीं है। हालांकि कपड़े वगैरह मेरे पास सब है। बाहर मेरा व्यवहार कैसा है मेरे भाई? बाहर सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। बाहर जाता हूँ, अपना जो काम है उसे करता हूँ, अपना दुकानदारी का जो कुछ काम हुआ वो करता हूँ, पापा के कुछ जो भी काम होते हैं हेल्प करता हूँ, उसमें जो भी काम होते हैं, जो घर हमारे काम होते हैं, ढेरों काम होते हैं, आप भी समझ सकते हैं, वो काम काज करके। मेरे मित्र हैं, मेरे 2-3 मित्र हैं, ज़्यादा मित्र भी नहीं है। मित्र मेरे बहुत सारे, अब ऐसा नहीं मतलब कि मैं सबके साथ उठना बैठना कर रहा हूँ, कोई गलत संगति का है उसके साथ भी बैठ रहा हूँ, नहीं। जो मुझे लगता है सही है, जो जिन पे जिम्मेदारियां हैं, जो सही हैं, जो काम काज कर रहे हैं, जो थोड़े मिच्योर हैं, मेरी बात को समझना, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। तो मेरे 2-3 मित्र हैं, उनकी शॉप है, फूलों वगैरह की शॉप है, मतलब फ्लावर शॉप वगैरह है। कभी भी थोड़ा सा समय मिलता है अपने उन मित्रों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। फ्लावर शॉप है, वो अपनी दुकानदारी बिजनेस करते हैं, हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा कंटेंट पे भी बातें इस पे भी होती हैं, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बातें भी हो जाती हैं, थोड़ा छोटा मोटा बिना अश्लीलता का मजाक भी हो जाता है। तो मतलब सिंपल सादा व्यवहार है मेरा। मैं किसी से ज़्यादा बेवजह उलझता भी नहीं हूँ, ना मुझे कोई शौक है, ठीक है? बस अपने ऊपर फोकस है। दुनियादारी में ज़्यादा नहीं घुसना है, दुनिया को नहीं बदलने, पहले अपने आप को बदलने। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को भी स्वयं को पहले अपने को प्राथमिकता दो, दुनियादारी की मत सोचो वो ये कह रहा है वो कह रहा है। जिसको जो कहना है मेरे भाइयों कहने दो। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए, अपने
लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य पर होना चाहिए, तभी आप सफलता पा सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे फलाने दोस्त ने ऐसा बोल दिया, मुझे फलाने ने ऐसा बोल दिया, या मेरे घर में किसी अपने ने मुझे ऐसा बोल दिया, तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर किसी की बातों को दिल पे मत लो, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, बस इतना, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। हर घड़ी हर वक्त बस सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, तभी तुम आगे बढ़ोगे और तभी इस मन को भी आप मात दे पाओगे मेरे भाई। समझ रहे हैं? बाकी देखो, हमारी जो दुनिया हो जाती है ना मास्टरबेशन, जो अभी मेरे भाई, बहुत से भाई ऐसे हैं जो शायद ये वीडियो देख रहे हैं, वो अभी भी मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा मेरे भाई, समझो समय बीत रहा है, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमें सबक मिल चुका है, मास्टरबेशन करके हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इस बर्बादी को रोक सकते हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यकीन मानो मेरी बात का। रोक दो इसको, इस बर्बादी को इसी समय, और आबादी की ओर बढ़ो। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रह्मचर्य का पालन करो, समझो ब्रह्मचर्य को, टूटने दो जितनी बार टूट रहा है, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, उस गलती से सीखो, फिर दोबारा शुरुआत करो, आगे बढ़ो। गिरोगे संभलो, गिरोगे संभलो, आगे बढ़ते चलो मेरे भाई। वापस उस डायरेक्शन में मत जाओ कि अरे यार मुझसे नहीं होता, फिर तुम रोज रोज मास्टरबेशन करने लगो। नहीं, लगातार आगे बढ़ते चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी मेरे भाई। ऐसे ही अनुभव मिलते हैं, मुझे भी ऐसे ही अनुभव मिले मेरे भाई, ठीक है। आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। बाकी देखो, मेरी जो खासकर जो अपनी दिनचर्या है, मैं ज़्यादातर व्यस्त रहता हूँ, घर का खान पान लेता हूँ, ठीक है। अगर बहुत से भाई ऐसे कहते हैं भैया हॉस्टल में हैं, कई बार बाहर का हमें खाना पड़ जाता है, तो बाहर भी आप शुद्ध शाकाहारी खाना लें। मेरी बात समझ रहे हैं? शुद्ध शाकाहारी खाना लीजिए, बाहर भी उपलब्ध है आराम से, है ना, तो ऐसा लीजिए। बाकी घर का सेवन करो उतना अच्छा। बस सिंपल अपनी दिनचर्या रखो, अपना बढ़िया हेल्थ पे ध्यान दो, कुछ वर्कआउट वगैरह करो, कोई अपनी, आपका लक्ष्य बॉडी बनाना, अच्छी बॉडी बनाओ, पर्सनैलिटी अपनी अच्छी बनाओ, समझ रहे हैं? योग प्राणायाम कीजिए, ये नए नए अभ्यास जोड़ते चलिए। थोड़ी आपकी चंचलता को नष्ट करेंगे ये, समझ लो मेरी बात को। थोड़ा अध्यात्म में मन लगाओ, जो चंचलता है ना हमारे अंदर, ये मन को भी प्रबलता देती है, थोड़ी चंचलता कम होगी, ठीक है। हम थोड़ा स्थिर होंगे और हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बातें मेरे पास इतनी है कि ये वीडियो अभी 1 घंटे का हो जाएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं, कोई छोटा मोटी बात नहीं होती। देखो, हम 5 साल 8 साल 10 साल से एडिक्शन में फंसे हुए हैं, उस बीच कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, कितनी सारी। आपके साथ खुद का जीवन आप ले लीजिए, मुझे छोड़िए, अपना खुद का, कितनी सारी बातें आपके साथ अनगिनत हुई होंगी इतने सालों में। बहुत से अनुभव मिलते हैं भाई, बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो क्या है, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बस आपसे यही कहूँगा मेरे भाई, समझ जाओ, अभी यही मौका है, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, मस्ती मजाक में मत लो। कल से कल से कल से वो कल नहीं आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही बीत जाएगा, 25 आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। आज जो है आज से ही शुरुआत करो, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी अगर आप चाहेंगे कि अपने और भी थोड़े अनुभव में लाऊँ वीडियो इस पर, तो मैं ज़रूर लाऊंगा मेरे भाई। कोई मैं बहुत बड़ा, देखो, ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, आप ही की तरह एक युवा भाई, अपने युवा भाइयों को मैं समझ सकता हूँ, आप ही की तरह हूँ मैं। जो फेस किया वही बता रहा हूँ, कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपको नहीं समझेगा मेरे भाई। मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, मुझ में ये हिम्मत है, ये ब्रह्मचर्य की वजह से। कोई समाज में बात नहीं करना चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। आप इस चंप से बाहर निकल सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। तुमसे बेहतरीन कोई नहीं है, तुम सबसे बेहतर हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।